लगभग 50,000 पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होने वाली है। खबर सुनकर आपके मन में लड्डू फूटा होगा और राज्य सरकार बकायदा इसकी तैयारी पूरी कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव के पहले 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी बांट दी जाए। और अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार वाकई में ऐसा कर देती है, तब समझिए कि केवल 50,000 का जो डेटा होगा वो अपने आप में इतना बड़ा है कि लोकसभा के चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी की तरफ से विभिन्न पदों पर, मतलब कि इसमें कई सारे पद हैं, सरकारी डॉक्टर से लेकर प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक से लेकर हायर स्कूल के शिक्षकों के तमाम पदों पर लगभग 46,000 से 50,000 के बीच में पद बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इतने पदों पर सीधी भर्तियां सरकार सिर्फ कुछ दिनों में शुरू कर देने वाली है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे और बताएंगे कि कैसे ये भर्तियां लोकसभा चुनाव के लिहाज से तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी और राजद तथा जदयू को एक तरफा जीत दिलाने वाली हो सकती हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहली बात कि आगे आने वाला लोकसभा के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा। बिहार के लिहाज से रोजगार वाकई में बड़ा मुद्दा अभी भी है और उस वक्त और रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार से बार बार तेजस्वी सवाल पूछते हैं कि करोड़ों नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कितना दिया है, इसका कोई डेटा केंद्र सरकार हमको उपलब्ध करा दे। अब तेजस्वी 2024 के चुनाव में अगर मान लीजिए कि बीपीएससी सीधे 50,000 भर्ती कराती है, तब वो ये 50,000 डेटा दिखाएंगे कि हमने तो एक ही साथ 50,000 पदों पर भर्ती कराया, और इस डेटा को दिखाकर तेजस्वी वोट मांगेंगे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव, कहा जा रहा है कि व्यापक रूप से एक सकारात्मक प्रभाव 2024 के लोकसभा के चुनाव में पड़ सकता है। और तेजस्वी तथा नीतीश कुमार के लिए ये नौकरियां संजीवनी बन सकती हैं। अब बीपीएससी में किन पदों के लिए भर्तियां होंगी, तो सबसे पहले जो जानकारी है उसके मुताबिक राज्य भर के लगभग 46,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जो कि 50,000 तक हो सकते हैं। अब बीपीएससी तमाम पदों की जानकारी पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा कर रही थी। तमाम पदों को दिखाया जा रहा था कि कहां पर कितने पद हैं, कितने पद खाली पड़े हैं, और सब पर भर्ती करने का आदेश हुआ था। इसके बाद से आयोग की तरफ से पूरी तैयारी चल रही थी। अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और अब जो अस्पताल हैं उनमें सरकारी डॉक्टरों की भर्ती होगी, प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा जो पुराने समय से पद खाली हैं, मतलब कि पूर्व की जो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय से भी जो पद खाली पड़े हैं, तमाम जो अलग अलग विभाग हैं, उन सब पदों पर सरकार भर्ती निकालेगी और वहां पर लोगों को सरकारी नौकरी देगी। मतलब कि एक खुशखबरी तो युवाओं के लिहाज से कि युवाओं को मौका मिलेगा। बीपीएससी सीधे तौर पर 50,000 लोगों को नौकरी देने का इंतजाम कर रही है, 50,000 लोगों को नौकरी बांटेगी। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव को 2024 के लिहाज से बड़ा फायदा होगा अगर वाकई में बीपीएससी 50,000 पदों पर सीधी भर्तियां कराती हैं और इसके बाद फिर से तेजस्वी नौकरी को लेकर कोई सकारात्मक माहौल बनाते हैं। जब तेजस्वी सत्ता में आए थे तब सबको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलने वाला जो ढोल था उसकी आवाज अब खत्म होने लगी थी। लेकिन अगर 24 के पहले 50,000 पद अपने आप में एक बड़ा नंबर है, अगर नौकरी दी जाती है बीपीएससी के जरिए, जो आयोग है वो परीक्षा कराता है, लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाती है, तब एक माहौल बनेगा और 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए ये नौकरियां जो होंगी वो एक तरफा माहौल बदलने का दम रखती हैं। बाकी अब कब तक भर्तियां संपन्न होगी, यह सब कुछ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा। हमारी नजर बनी हुई है कि कब सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पूरी तैयारी हो चुकी है। बस आधिकारिक तौर पर ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा, उसके बाद से लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगेंगे और उसके बाद से परीक्षा कराई जाएगी और लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे नौकरी के संबंध में जो कुछ भी नया अपडेट, जो कुछ भी नई जानकारी आएगी, बीपीएससी अगर इस पर आकर कुछ कहता है, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।